20 साल नहीं चलाए, मतलब हाँ समन्वय में रहे। और इनकी खासियत कहिए या जो भी कहिए, ये 9 बार पलट चुके इस दल से उस दल में। कभी सुपरलेटिव पर 2 अंक में नहीं गए हैं। और ये बार बार मंच पर प्रधानमंत्री मोदी जी को भी कहते हैं कि अब हम नहीं पलटेंगे, चाहे मरे या बचे इसी दल में रहेंगे। तो लोगों को थोड़ा सा विश्वास है कि इसी दल में रहेंगे। और मतलब कई बार भी कह चुके हैं, जब भी पलटते हैं वो आदमी को यही बात कहते हैं जाके। अंतिम इस बार भी बोले हैं वो। और हम लोग तो अंत में सोचते हैं कि बुढ़ापा में भी ज्ञान हो गया होगा, और पलटने के बाद वो कितने टर्म रह पाएंगे, अब वो अवस्था क्या है उनका, ये भी आप देख रहे हैं। तो उस अनुरूप हम लोग सोचते हैं कि शायद नहीं पलटेंगे। दूसरी बात है कि बीजेपी के प्रति देखिए, यहाँ पर सब दल के लोग बैठे हुए हैं, चाय की दुकान है। बीजेपी के प्रति व्यक्तिगत हमको इसलिए आस्था है कि उस दल में नेशन फर्स्ट की बात होती है, राष्ट्र सर्वोपरि। और हमारे प्रधानमंत्री व्यक्तिगत उनको तो नहीं, परिवार के प्रति को जी है नहीं, परिवार अपना जो भी था पहले क्या था उसको छोड़िए। तो देश तो इसके शासनकाल में बीजेपी जो सेंटर में है उसके शासनकाल में देश का विकास हुआ है। मोदी जी के 2-3 काम बताइए जो बेहतरीन अच्छे। मोदी जी तो ऐसा काम बता दीजिए। अरे 370 हटाए ना, आज तक जो नेहरू जी के समय से 370 आ रहा था, मोदी काल में हटा। इतनी बड़ी बात नहीं हुई देश के लिए। नेशन फर्स्ट के प्रति हाँ ठीक है, तो ही बोल रहा है क्या बीच में। दूसरा बताइए। दूसरा हुआ, अभी मौका मिलेगा, आप भी अपनी बात रखिएगा। दूसरा हुआ गरीब गुरबा के प्रति, वो दलित कुचलित और गरीब के प्रति भी उनकी निगाह है। लोग तो कहते हैं कि वो पूंजीपति का जो अपोजिशन है, अडानी अडवाणी क्या क्या बोलते हैं, लेकिन एक चीज़ आप माइंड अप्लाई कीजिए तो सरजमीन पर वो गरीब गुरबा के लिए सबसे बड़ा काम किया है, समाज में इज्जत घर बनाया है। इज्जत घर पैखाना को कहते हैं। तो आजकल इतनी जनसंख्या बढ़ गई है तो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है, पैखाना करने के लिए कहाँ से जा पाएंगे। जनसंख्या कंट्रोल वाला कानून बनाना चाहिए। सुनिए, जनसंख्या कंट्रोल पर इनका दूसरा चीज़ कहना है, भारत विश्व का पहला जनसंख्या वाला देश हो गया है। इन्होंने चीन को भी पराजित कर दिया है। और भारत का कहना है कि मेन पावर जो हमारा है, जनशक्ति, यही हमारा अति है, संबल है। और हम उतना शक्ति को काम में कन्वर्ट करने की क्षमता रखते हैं। हम हमारे एक ये भी सुन लीजिए, बोलने दीजिए क्या कि बोले, हमारे देश के जो भी जीनियस लोग हैं विदेश में भी छाप छोड़ रहे हैं। जो मजदूर किसान हैं, एम्प्लॉयड नहीं है, सरकारी सेवा तो कोई भी सरकार नहीं दे सकती है। सुन लीजिए, क्रॉस क्वेश्चन एक चीज कर देते हैं, हम जवाब एक तरफ ये भी कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ गई है जिस कारण बेरोजगारी बढ़ गई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि मैन पावर मतलब बढ़ गया है, इसीलिए मोदी जी बढ़ा रहे हैं। देश का जब विकास होता है तो मृत्यु दर घटता है, पहले आप समझिए। तो मृत्यु दर घट गया है। जो 3-4 बीमारियां पहले होती थी देश में, हैजा, प्लेग, चेचक, वो दुनिया से चला गया है। और इसलिए एक बच्चा भी हमारे देश का नहीं मरता है। यह हमारी सरकार की अति है, पॉजिटिविटी है, सकारात्मक सहयोग है। सुन लीजिए, और हम जी का सरकार का व्यवस्था है तब ना, मोदी जी का रोल कैसे नहीं। देश में आपको स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, सारा चीज़ करेगा तो रोल तो सरकार का होगा ही। इसको आप कैसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं। तो हमारे देश में और देश की अपेक्षा जितने भी अर्धविकसित और अविकसित देश है ग्लोबल में, उससे भारत कम नहीं है। तीसरा अर्थव्यवस्था हो चुका है, होने जा रहा है। तीसरा वर्ल्ड का। चौथा अभी तक हुआ नहीं, तीसरा कह रहे हैं। चौथा तो है ये है। आपको कौन से पत्रकार का चौथा पद या 5वें आप कहिएगा, ही ना कहना चाहते। मोदी जी विश्व में बोले कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था हैं, भारत में बोले कि चौथी हैं। चौथी होने जा रहे हैं, घोषणा हुई नहीं है, आप कह रहे हैं तीसरे के बाद। तीसरा पर जाने वाला है, ये हम कह रहे हैं, हुआ नहीं है लेकिन हो जाएगा। जर्मनी को भी पछाड़ देगा ये। तो 80 करोड़ लोग जो लाइन में लगना चाहिए, मतलब उसको जिसको 5 किलो मिल रहा है जी, तब तो उन लोग का तरक्की होगा अर्थव्यवस्था में। जब हम बहुत तरक्की कर चुके हैं, पर कैपिटल इनकम आपका बढ़ रहा है, आपको पता नहीं है। आप कैसे पता बढ़ रहा है भाई? आपके देश का अडानी अंबानी का भी ये जो चाय के दुकान वाला छोड़ दीजिएगा, छोड़े कैसा। कोई भी माँ का लाल आपको भी PM बना दिया जाएगा ना, तो आप भी नहीं कर पाइएगा। नहीं होगा, बोलना आसान,
बोलना आसान है, करना कठिन है। चीन को देख लीजिए। चीन को क्या देखेंगे? चीन में प्रजातंत्र है कहाँ? आपको ये पता होना चाहिए। सुन लीजिए, चीन आप बात बेरोजगारी पर फिर चल गए लोकतंत्र आप भी पे। आप बोलिए भाई, आप जिस पर बोलिए। आप बोले कि कोई राजा बनेगा तो नहीं कर, कोई प्रधानमंत्री बनेगा तो सबको ए टू जेड को भी नहीं कर सकेगा। नहीं चीन कर पा रहा है, नहीं कोई देश कर पा रहा है, तो ये कहाँ से करेगा? कोई देश में बताइए ऐसा उदाहरण कि जहाँ पे रोजगारी नहीं है। कोई भी देश का बताइए ना, हम उसका जवाब देते हैं। बेरोजगारी वहाँ बहुत कम है। बेरोजगारी भारत खुशहाल है। अब जानिए पत्रकार जी, और भारत का प्रधानमंत्री कहता है, सुन लीजिए, किसी पार्टी का पत्रकार हो सकते हैं, हम लोग पार्टी से मतलब नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री साहब कहता है कि हम देश में किसी भी आदमी को भूखे मरने नहीं देंगे। आपको राशन कार्ड नहीं बनाएगा तो उसके लिए प्रधानमंत्री दोषी नहीं है। इसके लिए हम भी जिम्मेवार हैं। और किसी भी देश का विकास प्रधानमंत्री कोई भी दल का हो, उनके बैठने से नहीं हो जाता है, उसको सहयोग करना पड़ेगा आपको। हर जनता अगर ये सोच ले कि हम अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, अपने से कमावे खटावे, तो देश तो ऑटोमेटिक विकास के रास्ता पर चला जाएगा। आप कोई जो कमेबे नहीं कीजिए, दिन भर बचे रहिए और कहिए भगवान हमको पेट भर दीजिए, तो वो भाई वो तो अलग बात है, उसको कोई नहीं कर सकता। मतलब काम मिलेगा तब ना। काम क्या नहीं मिल रहा है? काम तो आपके देश में, मतलब आपके अनुसार बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी सरकार जो डेटा जारी करती है, सुनिए, काम आप जो चीज़ पूछे उस पर आइए। आप पहले लपेटिए नहीं, हमको भी लपेटना आता है। आप बोले कि काम कैसे नहीं है? आप भले बिहार में अभी बीजेपी का शासन नहीं है और राज्य में हो रहा है। बीजेपी का शासन बिहार में नहीं है, नहीं है, अभी मिला जुला सरकार है। प्योर नहीं कर सकते हैं भाई, जदयू भी है, दोनों ने है। सम्राट चौधरी दोनों है, अकेले नहीं है जी। इतना जोर से बोल रहे हैं, अकेले है क्या? नीतीश कुमार रोक रहे हैं भाजपा को फैसला लेने में। अरे नीतीश कुमार को भाजपा रोक रहा है कि राजद को रोक रहा है? राजद को कोई रोक रहा है कि और दूसरे दल को रोक रहा है? जो आप बात कर रहे हैं, राजद विपक्ष में है, विपक्ष में है, पक्ष में नहीं ले सकता है जनता के हित का भी। अरे भाई नहीं ले सकता है, वो दल में आएगा तो लेगा। बोले कि भाजपा अभी सरकार में नहीं है बिहार में, इसीलिए हम बोले कि भाजपा फूल फ्लेजेड सरकार में नहीं है। तो आप नहीं मान पाते हैं क्या? बिल्कुल, दो दल का मिलन है ना भाई, मिली जुली सरकार है। हाँ, तो मिली जुली है तो दोनों का बात लेकर चलना पड़ता है। अच्छा, यही बात है। दूसरी चीज, आप एक प्रश्न कीजिए, सबका जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। चाइना की बात कर रहे थे। चाइना से पहले वर्ल्ड में 1917 में रूस कम्युनिस्ट हुआ। सिद्धांत कौन दिया? जर्मनी वाला दिया, कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल। हाँ सुनिए, आज लोग भी सुनेगा और आपका अच्छी भी सुन रहा है, मीडिया भी सुन रहा है। और चाइना में लोग स्वतंत्र नहीं है प्रजातंत्र की तरह, आपको पता लगा लीजिए। बिल्कुल वहाँ है, ये मान रहे हैं। और वहाँ पर आपको बम्बू कर्टन को भी सुनिए, धन्यवाद बोलने दीजिए। बम्बू कर्टन और आयरन कर्टन सुने हैं क्या चीज़ है? बम्बू कर्टन क्या है, आयरन कर्टन क्या है, बताइए हमको। बम्बू कर्टन हुआ बांस का पर्दा, आयरन कर्टन हुआ लौह का पर्दा। रूस के अच्छी को आयरन कर्टन कहा जाता है, जबकि चाइना बम्बू कर्टन है। लेकिन दोनों देश का जो अपनी नीति है, उस नीति को हूबहू वर्ल्ड में फैलाना और नहीं फैलाना उसके सरकार पर निर्भर करता है। सरकार प्रेस पर उतने बात निकाली जाए जो उनके देश के हित के लिए होता है। सत्ता को भी बताना पड़ता है, वही सब बात है। लेकिन भारत में ये बात नहीं है। भारत में 4 स्टंप आप लोग आते हैं, चौथा खंभा है ना भाई। बिल्कुल। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। तो आप एक स्वतंत्र निकाय हैं, आपको पूरा बोलने का हक है, जनता की बात सुनने का हक है। यहाँ फ्री है, सब आदमी सुनता है। हाँ, ये चीज़ तो है। हम चाइना का उदाहरण इसीलिए दिए कि चाइना जनसंख्या में बहुत आगे है, बेरोजगारी दर वहाँ कम है। भारत की अपेक्षा बेरोजगारी दर कम है वहाँ। आप ये कह दिए कि बेरोजगारी को आपको भी बैठा दिया जाएगा तो आप घटा नहीं सकते हैं, इसीलिए हम चाइना को उदाहरण दिया आपको, अमेरिका का ले दिया। चाइना की संख्या में बहुत फर्क है अमेरिका और भारत की। सुन लीजिए पत्रकार साहब, तो आपको अद्यतन रिपोर्ट भी जानना चाहिए कि आप चाइना जनसंख्या में एक पर नहीं है, वो दूसरा नंबर पर चला है। भारत 1 नंबर पर आ गया है। और भारत होगी तो पता चल जाएगा यहाँ।
अरे अभी छोड़िए ना, ये जो जनगणना आया रिपोर्टें जारी हुआ है तो कैसे कहिएगा आप? अभी तक तो वही है, कैसे क्या कही तो पहले से है तो कहेंगे क्या पहले। अभी नया जनगणना में क्या होता है? 140 अपने मने से न बोल रहे हैं, सरकार तो घोषणा नहीं किया है, प्रधानमंत्री बोल रहा है कि 140 करोड़। सरकार आप क्या- का कोई ऑफिशियल डेटा तो नहीं है। कैसे नहीं है 140 करोड़ जनसंख्या हो गई कैसे है। नहीं देता है, बिना डेटे के वो लोग बोलता है, ऐसा आप बोल रहे हैं। डेटा कैसे नहीं, अबाउट होता है, सुनिए। जनगणना हुई, अरे अभी नहीं हुआ, के बाद जनगणना हुई है अभी तक। नहीं हुआ तो हो रहा है भाई, अभी चल रहा है ना वोटर लिस्ट का। ये वोटर लिस्ट अदा वाला है जनसंख्या, सुनिए होगा तो या होगा लेकिन आप आई तो झूठों के पास में अपला दिए। पहले आप जानिए कि चाइना से भारत की जनसंख्या अधिक हो गई, हो गया इतना पर ब्रेक मारिए ना जनसंख्या में। अब जनगणना क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट लालू आएगा? यादव कैसे नेता है? लालू यादव तो 3 टर्म करवे किए दोनों जी। नहीं कैसे कैसे नेता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है? लालू यादव किला ठोक मुख्यमंत्री थे और पत्नी गोबर ठोक मुख्यमंत्री हुई। सुन लीजिए, बेचारी दस्तखत भी नहीं करना जानती थी, वो दस्तखत भी सीखा है बाद में मुख्यमंत्री हुई तब। हाँ, लालू यादव जितना बोले उतना वो बेचारे कर देते, तो वो भी बेजुबान का चारा खा गया, जो कि अभी तक ये हम आप नहीं बोल रहे हैं, कोर्ट बोल रहा है। क्या है नहीं हम नहीं जानते, वो सब आदमी ठीक है, कोर्ट ने बोला तो हम मानेंगे ही, बिल्कुल मानेंगे। हाँ, तुम जानिए, काहे ना अब माने? जनता की इच्छा है। अभी इतना लोग बैठे हुए, मैनी माइंड है, मुंडे मटर भिन्ना। कोई बीजेपी का होगा, कोई लालू यादव का होगा, कोई पासवान का होगा, कोई दूसरे दल का होगा। हाँ, सब का है, वो पसंद तो स्वराज पार्टी चला रहे हैं। अब देखिए बेचारा का भविष्य क्या होता है, तो जनता ने भविष्य तय करेगा है, भाई। क्षेत्र में है उनका कुछ अभी तय होगा इलेक्शन में, अभी क्षेत्र में सभी उछलता है। नाम उम लेता है कि नहीं पब्लिक यहाँ का? पब्लिक नाम क्या कुछ